हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातें, कुछ कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, कुछ आपकी क्वेरिया एंड कुछ लर्निंग लेसन्स को भी कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक बैंक आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत बड़ी ब्लू चिप कंपनी है, इंडेक्स का पार्ट है, प्लस उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी का भी पार्ट है एंड इसके भी नंबर हम लोग को देखने को मिले हैं। नंबर बिल्कुल जैसे हमेशा आते हैं वैसे हम लोग को नॉर्मल टाइप के नंबर्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। बिल्कुल आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। कोटक बैंक की बात करें, एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें, लंबी अवधि के लिए आप ज़रूर 5 साल में अगर आप अपना पैसे को डबल करना चाहते हो तो इस हिसाब से आप चाहो तो इनको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। बाकी प्लस माइनस जैसी चीज़ें चलती रहती है। देन बात करेंगे एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड की अगर हम लोग बात करें तो इसके भी नंबर देखने को मिले। नंबर्स की बात करें तो शानदार नंबर है। एसबीआई कार्ड के नंबर इसके पहले भी हम लोगों ने देखे थे तो अच्छे खासी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं। बट बीच बीच में कुछ खबरें हम लोग को देखने को मिली थी। प्लस जो एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर था सीए रोवर होल्डिंग, वो लगातार अपने क्वांटिटीज़ को यहाँ पे बेचते चला जा रहा था, जिसके चलते 1000 का लेवल जो अचीव किया था इस स्टॉक ने, वो वापस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला था। एसबीआई कार्ड कि अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो यस, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अच्छा खासा इजाफा ही देखने को यहाँ पे मिला है। बाजार को ये नंबर कैसे लगे ये देखने के लिए अभी हम लोग को कल के दिन तो बाजार बंद ही है, मंगलवार के दिन देखना पड़ेगा एंड आने वाले कुछ दिनों को भी ट्रैक में रखना पड़ेगा कि ओवरऑल बाजार को इनके नंबर कैसे लगे। ये कंपनी डूबेगी तो नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही तो ये स्टॉक है। देख लेते परफॉर्मेंस को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है एंड आने वाले समय में आप लोगों को पता ही है कि क्रेडिट कार्ड भी अभी हम लोग को यूपीआई के साथ लिंक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रुपए के साथ शुरुआत हो चुकी है। एक बार ये जो सुविधा है एसबीआई कार्ड शेयर होल्डर्स को भी यहाँ पे मिल जाए, मतलब धारकों को भी अगर मिल जाएगी कार्ड होल्डर्स को, तो उसके बाद एसबीआई कार्ड का बिजनेस और भी हम लोग को रॉकेट की तरह बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। ये बेनिफिट्स आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। देन बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं बीईएल ये कैसा स्टॉक है। बीईएल अगर देखा गया तो पुरानी कंपनी है और ये कंपनी अगर 1 साल के अगर आप रिटर्न देखोगे, यहाँ पे तो कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है एंड वो एडजस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ये चार्ट पैटर्न इस प्रकार का देखने को मिल रहा है। बट अगर आप प्रॉपरली चार्ट पैटर्न को थोड़ा सा एनालिस करने जाओगे तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तेज़ी क्यों देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है एंड बीईएल की भी अगर हम लोग बात करें तो इनका भी बहुत ही अच्छा खासा योगदान डिफेंस सेक्टर में देखने को मिल जाता है। इसी चीज़ के चलते ये तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ कंपनी का प्राइस मतलब शेयर प्राइस या फिर रिटर्न्स देखकर डिसीजन मत लेना, कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। एंड यूजुअली बिगनर्स ये चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो सिर्फ इतना देखेंगे अरे 100 रुपये है खरीद लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, बिजनेस को देखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ इसका बिजनेस क्या है वही अगर आपको पता नहीं है तो फिर मतलब ये तो लिटरली मटका खेलने के बराबर है, राइट। बोलने के लिए शेयर मार्केट में हुआ बट जुआ खेल रहे हो, तो ऐसा मत करना। कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर गलत भी गए तो आपके पास कुछ तो डेटा होगा कि आप क्यों गलत गए, आप खुद को रेक्टिफाई कर सकते हो। बट सिर्फ ऐसे ही तुक्केबाजी कर लियो और पैसे भी बन लिए तो वो पैसे बार बार नहीं बनेंगे। फिर वो आपके दिमाग में एक गलत धारणाएं फिट हो जाएंगी कि पैसा तो ऐसा ही बनता है, किधर भी कोई भी स्टॉक में रैंडमली बाइंग करो। ऐसा मत करना। कंपनी खराब नहीं है, जिस सेक्टर में बिलोंग करती है वहाँ पे सरकार का भी अच्छा खासा अभी सपोर्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है। जरूर अगर आप चाहो तो बीएल को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन बात करेंगे दोस्तों तो सीडीएसएल। यस, सीडीएसएल ये कंपनी के हम लोगों को क्वार्टर 4 के नंबर्स देखने को मिले एंड नंबर्स कैसे आएंगे ये हर किसी को पता ही है। जब तक बाजार यहाँ पे सुस्त चलेगा, जब तक बाजार यहाँ पे बोरिंग चलेगा, सीडीएसएल का भी परफॉर्मेंस बोरिंग चलेगा। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को हर वक्त सीडीएसएल के वक्त बता चुका हूँ। डिस्क्लेमर, हाँ मेरे पास भी ये कंपनी नो डाउट, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ ना कि मुझे हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर पूरा फेथ है। आने वाले 10-15 साल में इंडियन मार्केट निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा। जैसे मार्केट ऊपर जाएगा भीड़ वापस चली आएगी और सीडीएसएल जैसी कंपनियां बहुत अच्छा खासा मुनाफा जरूर कमाएगी। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो ये कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, बिल्कुल मार्केट कैसे चलता है वैसे, बिल्कुल फ्लैट फ्लैट फ्लैट। सडनली मार्केट में तेजी तो ये भी तेज, फिर उसके बाद बाजार कंसोलिडेट करेगा, बोरिंग, फिर लोग चले जाएंगे धीमे धीमे करके तो ये भी स्टॉक नीचे, फिर बाजार वापस रॉकेट की तरह ऊपर तो वापस लोग आएंगे। जैसे शेयर मार्केट चलेगा वैसे सीडीएसएल के भी आपको रफ्तार देखने को मिलेगा। नंबर कैसे रहे सीडीएसएल के, तो हाँ क्वार्टरली ईयरली आपने पढ़े में होंगे, इजीली हम लोग को डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है एज एक्सपेक्टेड। जब मार्केट में तेजी रहेगी तब सीडीएसएल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस होगा एंड जब मार्केट बोरिंग टाइप का रहेगा तब तक सीडीएसएल भी बोरिंग टाइप का रहेगा। मतलब ये वो स्टॉक है दोस्तों जो कि हम लिटरली कह सकते हैं जिसको मार्केट की नस पता है। मतलब बोलते हैं ना
इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पता है वही यहाँ पे टिक पाएगा, राइट। जिसको मार्केट से कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे रैंडमली लगा दिए पैसा, वो तो फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा, राइट। सो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत शानदार है। इसके पहले भी हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था, तभी ये कितना गिरा था, 70% के आसपास गिरा था, कुछ तो ऐसा ही था, 60-70%। कोविड को भी पकड़ कर अगर आप कैलकुलेट करोगे, राइट, ये तो मैं रफली अभी ऐसे ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, 40% तो ऐसे ही नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए, तो तभी भी यही गालियाँ पड़ती थी, सर आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा है। मैं तभी बोलता था कि अभी मार्केट स्लो है, कभी तो मार्केट भागेगा। तो ये देखिए, ये मार्केट भागा ना, तो इस ADSL भी भागा। अभी वापस मार्केट स्लो चल रहा है, तो ये भी स्लो चलेगा। सो जैसे जैसे मार्केट भागेगा ये भी भागेगा। तो ये पॉइंट आपको पता, इसीलिए कहा कि ये कंपनी शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो प्योर लॉन्ग टर्म वाला ही स्टॉक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अभी लॉन्ग टर्म में देखिए, जिन्होंने निवेश करके भी रखा हुआ है, आज भी उनको कितने का फायदा, इतना गिरने के बावजूद 300% के आसपास के रिटर्न से, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। लॉजिक नहीं होगा आपके पास तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे शेयर नीचे आ जाएगा तो लोग क्विट कर लेते हैं, ठीक है। सो कंपनी के नंबर्स खास नहीं रहे, मंगलवार के दिन गिरावट की चांसेस पूरे बनते हैं, बट इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस कंपनी की स्टोरी बहुत ही ब्राइट रहने वाली है। देन बात करेंगे रोजारी बायोटेक। यस, ये भी एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास है, एंड जस्ट अभी अभी शुरुआत हुई है इसकी। बहुत अच्छी खासी तेजी हम लोग को देखने को मिली थी, बुल रन का सहारा मिला था, और उसके बाद तो हम लोग को लोअर लो कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सबसे पहले गिरावट के पीछे का रीजन क्या है, क्या कोई इंटरनल इशू है? तो कोई इंटरनल इशू नहीं है, राइट। एंड कंपनी के अभी के नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यस, डिसेंट नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं। सो बहुत सारे लोगों के ये भी कमेंट आते हैं, सर रोजारी बायोटेक में क्या कंटिन्यू करें कि नहीं। तो दोस्तों अभी अभी शुरुआत की है, अगर आप अभी बाइंग करके अभी एग्जिट करना चाहते हो तो बड़ा पैसा कहाँ से बनेगा फिर। लोग यहाँ पे 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल शेयर होल्ड करते हैं, राइट। आप 10 दिन में ही, 10 हफ्तों में ही अगर सरेंडर कर दोगे तो कैसे चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप होल्ड करो या फिर एग्जिट करो, वो आपकी मर्जी, मतलब वो आपका अधिकार है, बट आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। मेरा पूरा कहानी देखिए घूम फिर कर कहाँ पे आता है, बुरा मत मानना, बट अगर मैं 4 सवाल पूछूंगा ना कि ये कंपनी करती क्या है, मैनेजमेंट में कौन है, आपको जवाब नहीं आएगा। और इसीलिए आप यहाँ पे बार बार यहाँ पे अटकते रहते हो, मार्केट में अटकते रहते हो, मतलब क्या कि शेयर नीचे आने के बाद आपको फील होता है कि आप ट्रैप हो रहे हो करके। सो ऐसा मत करना, कंपनी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, जानकारी हासिल करने की कोशिश करना। ये कोई जो मार्केट आप देख रहे हो ना, ये कोई मजाक मस्ती वाली बात नहीं है, बहुत ही सीरियस खेल है ये। एंड अगर आप अच्छी तरीके से जाओगे तो इन्होंने कितने लोगों को मालामाल करके रखा हुआ है, बट वो सीरियसनेस होना चाहिए। आप मेहनत करोगे तभी जाके वो रिजल्ट आएंगे। बस ऐसे ही जाके बाय बटन दबा दिया, उसके बाद नीचे जा रहे तो अभी मैं निकल जाऊँ करके, ये एटीट्यूड रहेगा तो फिर कोई भी स्टॉक में आप टिक नहीं पाओगे। कभी ना कभी मार्केट पूरा तरीके से नीचे आ जाएगा, जैसे कोविड में आया था, होता है कभी ना कभी, बाजार को कोई ना कोई एक्सक्यूज मिल जाता है। कमजोर इन्वेस्टर जो होते हैं, जो इस प्रकार के ही सवाल पूछते हैं, उनको निकाल फेंक देता है बाजार बाहर, और बड़े प्लेयर फिर वापस क्या कर लेते हैं, सस्ते भाव में खरीद लेते हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, किसी भी कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरीके से ट्रैक करने की कोशिश करना। उसके बावजूद अगर आप किसी स्टॉक में ब्लाइंडली जा रहे हो तो वो बहुत ही गलत है, आप लंबी अवधि तक टिक नहीं पाओगे। कंपनी के नंबर की बात करें तो डिसेंट नंबर देखने को मिले हैं। देन EKI एनर्जी, तो इस कंपनी से रिलेटेड भी सवाल पूछते रहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं दोस्तों कि ये कंपनी में बहुत सारे लोग अभी ट्रैप भी हो चुके हैं, एंड अब देख भी सकते हो कि एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है, ठीक है, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। अभी इसके गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, इंटरनल रीज़न है। एंड इंटरनल रीज़न के चलते मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, इंटरनल रीज़न के चलते अवॉइड करना होता है। अभी करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी। सो जैसे कि मतलब बोलते हैं ना कि कभी कंपनी के CEO या फिर कंपनी के MD, कंपनी के चेयरमैन, चेयरपर्सन, मैनेजमेंट, किसी भी व्यक्ति ने रिज़ाइन किया, एक हाथ बार चल जाएगा शेयर, मतलब बोलते हैं ना वो हजम कर लेगा, मार्केट वो न्यूज़ को हजम कर लेगा। बट अगर कंपनी के ऑडिटर अगर यहाँ पे रिज़ाइन कर देते हैं तो बॉस बहुत ही डेंजरस चीज़ है। एंड इस कंपनी में वही चीज़ हुई थी, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ था। बाकी तो आपको पता ही है कि ये रिटेल इन्वेस्टर को क्यों ये स्टॉक अच्छा लगता है, बस ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, खरीद लिया, फिर नीचे आ गया तो अभी फील कर रहे कि ट्रैप हो गया करके। सो कंपनी की बात करें तो ऑडिटर, अभी ये कंपनी ने तो अपनी तरफ से स्पष्टीकरण ये दिया है कि उन्होंने कुछ तो गलत किया नहीं है करके, बट ऑडिटर ने तो रिज़ाइन किया। उन्होंने कहा कि जो अकाउंटिंग रूल्स रहते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उसका पालन नहीं किया गया है, स्टैंडर्ड्स की बात करें तो। एंड इसी चीज़ के चलते आपको पता है बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सुनने के लिए बैठते नहीं, वो क्या कर लेते, सीधा कुछ भी गड़बड़ नजर आई वो एग्जिट कर लेते हैं। और इसीलिए तो स्टॉक इतना नीचे आता है फटाफट, वो झमेले में रहना ही नहीं चाहते। अनसर्टेनिटी वाले माहौल में इतना बड़ा मार्केट पड़ा हुआ है, वो जाएंगे दूसरे शेयर में, फिर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होती है, राइट। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा कंट्रोवर्सी वाले स्टॉक से दूरी बरत लेने में ही यहाँ पे मतलब समझदारी होती है, बाकी फाइनल आपका डिसीजन। देन IDFC फर्स्ट बैंक। सो कैसे रहा IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर, तो दोस्तों बहुत ही शानदार। यस,
बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड खास करके अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हाँ अगर मुझे एक मार्क यहाँ पे कट ही करना है तो थोड़ा सा प्रोविजन की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को एक थोड़ा सा मार्क कट कर सकते हैं। बट स्टिल प्रोविजन जो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले, उसके बावजूद कंपनी का जो फाइनल प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है आफ्टर प्रोविजन एडजस्टमेंट ऑल्सो, स्टिल कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया है। एंड जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग बैंक्स में क्या चेक करते, एनपीपी मतलब प्रॉफिट चेक करते, प्रोविजन चेक करते एंड एनपीए चेक करते। सो अगर हम लोग बात करें तो प्रोविजन थोड़ा सा हल्का सा बढ़ते हुए देखने को मिला है, बट स्टिल प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है एंड एनपीए ने भी बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस दिखाया है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो मतलब ये जो रफ्तार अभी आईडीएफसी बैंक ने पकड़ी है, अगर मैं 5 साल का डेटा आपके सामने रख दूँ तो आपको पता है ये एक ही दायरे में चलता है, राइट, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाता है ना। सो ये जो तेज़ी उन्होंने पकड़ी है उसको कंटिन्यू रखने के लिए तो ये नंबर ठीक ठाक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वाहियात नंबर करके, बीच में हम लोगों ने देखा बहुत ही घटिया नंबर थे, स्टॉक में तो ज़बरदस्त गिरावटें देखने को मिली थी, तो वैसा कुछ परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो अब मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, जो क्या इसका बिल्कुल टॉप लेवल बना है, जो 70-80 के आसपास बना था, राइट, उसको जब ये तोड़ेगा, राइट, तभी जाके आप इसको चाहो तो सीरियसली कंसिडर कर लेना, राइट, क्योंकि वरना क्या हो जाएगा कि कंसिस्टेंसी अगर इसकी मिस हो गई तो ये वापस नीचे घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो इस वक्त के नंबर्स की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। देन बात करेंगे दोस्तों आखिरी न्यूज़ अदानी ग्रुप से रिलेटेड। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि सेबी अभी अदानी ग्रुप से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है करके, मतलब कौन सा वाला, वही हिंडनबर्ग अदानी का जो हम लोग को मामला देखने को मिल रहा था, एंड सुप्रीम कोर्ट में भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। सो दोस्तों यहाँ पे सेबी सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको और 6 महीना इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाए करके, एक्सटेंड करके दिया जाए करके। तो इस चीज़ से रिलेटेड फिलहाल तो खबरें सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो परमिशन देंगे, यस और नो, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेबी ने उनको पूछा है करके, राइट। सो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो आप सभी लोगों को ये भी पता ही है कि अदानी ग्रुप में अभी वही चीज़ें चलेगी, वापस उसी लेवल पे जो लोग पूछते हैं सर टॉप लेवल पे आने के लिए सालों साल लग जाएंगे दोस्तों, आएगा वो नहीं आएगा वो भी किसी को पता नहीं है। एक बार ये ऐसा कोर्ट प्लस अनसर्टिनिटी इस चीज़ में अगर चीज़ें चली जाती है ना, बड़े प्लेयर्स निकल गए, देखिए उन्होंने बड़ा बड़ा माल बेच दिया, 70-80% कोई स्टॉक ऐसे नहीं गिरता है, जिनके पास बड़ा शेयर था वो बेचकर निकल गए, वो शिफ्ट हो चुके हैं दूसरे कंपनीज में, वो यहाँ पे आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पता है न्यूज़ बेस्ड स्टॉक ये बन चुका है, कभी अच्छी न्यूज़ आएगी टेम्पररी भागेगा, कभी ब्यूरी न्यूज़ आएगी टेम्पररी वापस गिर जाएगा। सो इस प्रकार का ड्रामा यहाँ पे चलता रहेगा। तो वेल्थ क्रिएशन के चांसेस तो अभी यहाँ पे ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अभी देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सेबी ने जो रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या उसको वो मानता है या नहीं। सो ये एक देखने वाली इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रहने वाली है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।